हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। कल की क्लास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया, क्वेश्चन भी किए थे। आगे देखिए, अभी एक्सरसाइज जो आपकी है 1.1। अब स्टार्ट हो जाओ, आपकी एक्सरसाइज से ही स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एलसीएम ऑफ। यूक्लिड जो आपकी थ्योरम है उससे आपको फाइंड आउट करना है एचसीएफ। पहले बता दिया आपको कि 2 डिजिट का ही या 2 नंबर का ही आपको एचसीएफ निकाला जाता है, 2 नंबर का ही। इसी में एक फर्स्ट है, देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है आपके पास जो है 135 एंड सेकंड जो नंबर है आपके पास 225। इन दोनों का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड आउट कर। ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे अच्छे पर्सन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे आता था, इसी पे यही क्वेश्चन। हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, लेकिन बोर्ड के एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है। ध्यान से देखो, यहां सबसे पहले आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको याद है और लिखवा भी दी है मैंने। इसमें से आपको सबसे पहले आप ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कौन होगी? ए की वैल्यू आपके पास होगी वो, यानी ग्रेटेस्ट नंबर होगा। और इन दोनों में आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है 225 है। और यहां पे बी जो है, बी की वैल्यू जो है वो छोटे वाला नंबर अपने आप हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 135। इनका हम यूक्लिड से निकालेंगे, यूक्लिड थ्योरम से। तो ध्यान से देखना है, यूक्लिड थ्योरम लिख रहा हूं और फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं। फर्स्ट स्टेप, ये लो जी, फर्स्ट स्टेप। स्टेप फर्स्ट, यूक्लिड है ए इक्वल्स टू बी क्यू आर प्लस आर। और ये आपकी चलती रहेंगी, जब तक चलते रहेंगे तब तक आपकी वैल्यू क्या नहीं आ जाएगी, जीरो नहीं आ जाएगी। तब तक हम करते ही रहेंगे और आर की वैल्यू आपके पास जीरो आ जाए और उस टाइम आपकी बी की वैल्यू जो है वही एचसीएफ है। बी की जगह देखो, यहां पे ऐसे स्टेप वाइज स्टेप चलना है, ए बी क्यू आर हर में पता होना चाहिए। यहां पे बी होता है, इक्वल्स टू के बाद बी होता है। यहां पे ए की वैल्यू आपके पास 225 इक्वल्स टू बी की जगह जो लिखा है वो है 135 और इनटू में क्यू की वैल्यू तो आपको निकालनी है। ध्यान से देखो, 135 है और इसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 225 से मोर देन होगा, 225 से मोर देन होगा। करके देख सकते हैं, 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भी पता है कि यहां ये हो गए 10, ये हो गए आपके 7 और ये हो गए कितने भाई 270। हाँ गुरमीत, कुछ नहीं सर। तो ये और वही साहब की वो करो, म्यूट करो।
यहां पे 270 होगा, वो इससे मोर देन होगा 225 से, तो यहां पे कौन आएगा? 1 टाइम्स होगा, 1 टाइम्स होगा, जिसको डिवाइड आते हैं आराम से कर सकते हैं। अब कई बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ पे इक्वल्स टू है, आगे जाके यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ आगे जाके इक्वल्स टू कर दिया, ऐसे करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, इक्वल्स टू तो इक्वल है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये प्लस। अब यहाँ पे आर लाना है, रिमाइंडर आपको लाना है, इन इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 135 को आप इसमें से माइनस कर लो, 225 में से 135 में से माइनस कर लो, और वही क्या, ये तो कहेंगे क्या, इधर से कैरी ले ली सर, तो यहाँ पे हो गए कितने? 12, 2 में से 3 जाते नहीं है, और कई बच्चे ऐसे भी 3 में से 2, सर 1 बच गया, ऐसा नहीं है। और 12 में से 3 हो गए, तो यहाँ पे आ गया आपके पास कौन भाई? 9, क्योंकि इसने इसको कैरी दे दी है, तो यहाँ पे 1 और 1 1 0, तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गए? 90 आ गया। ये लो जी 90 आ गया। अभी 0 हुआ ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ऐसा कर लिया करो, ये कौन है? ए, तो यहाँ पे लिख लो a इक्वल्स टू 135, और b लिख लो यहाँ पे कौन? ये वाला b तो है, तो b हो गया 90। a और b आपको पहचानने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। a कौन होता है? a जो पहले वाला b था, और b कौन हो जाएगा? जो r है, r की जगह वैल्यू आती है, वो होता है। ये सेकंड स्टेप चल रही है, और सेकंड स्टेप में अगेन यहां मैं लिख देता हूं a इक्वल्स टू बी क्यू और प्लस में r, और इनकी कंडीशन मैंने लिखी हुई है साथ साथ में, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे a कौन हो गया? 135 इक्वल्स टू b कौन हो गया? 90 हो गया, और इनटू में यहाँ पे q की वैल्यू अब आप लाओगे, 90 को किससे मल्टीप्लाई करो? देखते ही पता चल रहा है, 90 को सर 2 से मल्टीप्लाई करते ही 180 बन गया, और 180 किससे मोर देन है? 135 से, तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे 1 टाइम ही होगा, ये 1 टाइम हो गया, और यहाँ पे प्लस, और ये आर लो, ये आर कौन बताएगा? यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पे आपको 135, ये देखो ये इधर वाले में से, इसमें से माइनस करते हैं, 90 माइनस कर दोगे तो कितने बच जाएंगे? यहाँ पे 5 के 5, और यहाँ 45 हो गए क्या? ये 45 हो गए भैया आपसे, यानी ये 13 हो गए, और 13 में से 9 माइनस हो गए 4, यानी 45। देखो यहाँ पे ये हो गया आपके पास 45, अभी भी नहीं हुआ है कंप्लीट। अगेन यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? a इक्वल्स टू 90, और ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ कॉमा, और ये b की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 45। यहाँ पे अब थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 में तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो सेकंड में नहीं हुआ, तो थर्ड वाली स्टेप के अंदर देखें ध्यान से। अब आगे थर्ड वाली स्टेप में ये मैंने यहां लिख देता हूं, थर्ड वाली स्टेप मैंने यहां लिखी, और ये देखिए a इक्वल्स टू बी क्यू और प्लस में r, ये क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो यहाँ पे आगे देखिए आपके पास a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू ये है अगेन 90 है, a की वैल्यू कौन है? 90 है यहाँ पे, तो ये आ गई यहाँ पे 90, और इक्वल्स टू यहाँ पे b कौन है? 45 है, और इनटू में q की वैल्यू तो आपको पता ही है, 45 2 जा होते हैं 90 होते हैं, कंप्लीट चला जा सकता है। तो यहाँ पे देखो 2 हो गया, और प्लस में r कौन आ गया?
और सर यहाँ पे तो जीरो आ गया, जीरो बच गया। क्यों? यहाँ पे देखो 45 टू जा 90 और 90 में से 90 माइनस हो गए तो जीरो बचा, और जीरो बच गया तो आपका यहां लिख सकते हैं HCF सर आ गया। कौन होता है? बी। और ये ए, ये बी, और ये क्यू, और ये आर। ये पता होना चाहिए HCF बी होता है। और बी यहाँ पे कौन है देख लो, मैंने इन सर्कल कर दिया है यहाँ पे, तो ये है 45। ये इसका HCF आ गया है आपके पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। ये बताओ यहाँ पे आपके क्लियर है क्या? यस सर। ओके, सेकंड देखिए, इसी में सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का यहीं पे लिख देता हूं। यानी है 196 एंड यहां पे देखना, ये बड़ा क्वेश्चन है। 38,220 है। देखो ये बड़ा है इससे। फिर हमें वही काम करना है, यहाँ पे देखो वही काम करना है। ए की वैल्यू हो गई इसके अंदर आपके पास a इक्वल्स टू 1 हो गया, ए की वैल्यू आ गई 38,220 आ गई। बी की वैल्यू कौन हो गई जो आपके पास बचेगी? ए की वैल्यू आप पहचान कर लो, जो बिगेस्ट नंबर है वो ए है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो बी है। फिर यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप करते रहोगे तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा फर्स्ट स्टेप में यहाँ लिखा, और ये लो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे a की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 38,220 इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 196 इंटू में यहाँ क्यू लाना है। बता सकते हैं क्यू कौन आएगा? यहाँ पे क्यू की वैल्यू कौन आएगी? आपने कहा सर यहाँ तो देखो, यहाँ पे कंप्लीट देखो कौन है, 38,220 है। बहुत यानी बिगेस्ट नंबर है ये, इससे तो बहुत ही बड़ा है इस नंबर से। तो आप यहां बता सकते हैं यहाँ पे कि ये यानी कितनी टाइम्स यहाँ पे होगा, कितनी टाइम्स होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 96 को यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता चलता है इसका? इसमें आप डिवाइड कर लो, अपने आप पता चल जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देख रहे हो ना सभी बच्चे? देखो यहाँ पे Q की वैल्यू यहाँ पे लिख दूं मैं यहाँ पे, यानी 195 देखो यहाँ पे, और प्लस में क्या बचेगा वो देखना है। Q लेके हम आ गए। आप कहोगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या पता यही आएगा? देखो यहाँ पे 196 को मल्टीप्लाई किया 195 से, जो हम मेथड करते हैं उससे करेंगे। पहले 1 डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, यानी 6 5 जा 30, और कैरी लग गई भाई 3 लग गई। ध्यान से देखते रहो। अब 2 डिजिट लूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 9 5 जा 45, इसको इससे करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। ऐड कर दो इनको, ये कितने हो गए? 9, ये कितने हो गए? 9, और ये 3, 99 और 3 कितने हो गए? 99 और 3 हो गए आपके पास में कितने? 102 हो गए क्या? 102। तो यहां लग गया 2, और कैरी कितनी लग गई आपके पास? कैरी लग गई भाई 10 लग गई। 2 डिजिट का ले लिया, 3 डिजिट का लो, 3 डिजिट का लोगे, 3 डिजिट। ध्यान से देखो, एक बार करोगे तो जल्दी हो जाएंगे। पहले इसको इससे, लास्ट वाले को लास्ट से किया तो 5 1 जा 5, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6, 6 और 5 11 हो गए। ये लो जी 11। अब ये सामने वाली सामने से बची है,
यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ये 81 इसके अंदर ऐड कर दो, ये कितने हो गए, 2 और 92 हो गए भाई, कितने हो गए 92, और 92 में 10 ऐड करोगे क्योंकि कैरी थी। यहाँ पे फिर अगेन कौन आ गया, कौन आ गया, 102 आ गया। 102 का अगेन कौन लग गया, 2 लग गया। अगेन कैरी कितनी लग गई, 10 लग गई, यहाँ पे अगेन 10 कैरी हो गई। अब यहां पे देखो, मैंने यहां पे आपके सामने पहले फर्स्ट डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई किया, तो 3 तो टोटल ही आए, और 3 के बाद, 3 के बाद आप वापस काउंटिंग करोगे तो 3 के बाद 2, यानी 2, ये वाली लास्ट वाली 2 डिजिट, ये वाली 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 9 प्लस 9 यानी 9 ये 9 ये, तो कितने हो गए 18 हो गए, और 10 कैरी थी, कितने हो गए 78 हो गए, 78 का यहाँ पे 8 हो गया, और कैरी लग गई, देखो यहाँ पे सामने 2 लग गई, कितनी लग गई 2 लग गई भाई। अब देखो 2 डिजिट हो गई, उसके बाद में 1 डिजिट यानी लास्ट वाली 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, और 1 को आप 2 ऐड करोगे तो 3 आ गया, तो ये 3 आ गया कि नहीं आ गया, 38,230 आ गया, और ये आ गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया, इसमें से ये माइनस किया तो आपका 0 रिमाइंडर आ गया, एक में ही काम बन गया आपका, एक में ही काम बन गया। तो यहाँ पे अदरवाइज बहुत बड़ा बन जाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो ये आपके पास 0 आ गया, तो आपका फर्स्ट स्टेप में ही HCF भी आ गया। HCF को इन सर्कल में कर रहा हूं, 196 HCF है इसका, क्लियर है ऐसा कोई जिसके समझ में नहीं आया, अरे कोई बच्चा ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया हो, 2 क्वेश्चन बताएं जो नहीं आया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का थर्ड पार्ट है, कौन सा, 867 एंड 225, 225। देखो यहां से आपको पहचान करनी आई है सर, ए की वैल्यू तो हम लेंगे कौन, और बी की वैल्यू लेंगे, ए की वैल्यू कौन होगी और बी की वैल्यू कौन होगी। यहां पे ए की वैल्यू तो हो जाएगी 867, और यहां बी की वैल्यू जो बच गई यानी 225, 225 हो गई, 225 आ गई। तो अब यूक्लिड थ्योरम लगाएंगे, जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं, सेकंड लेते हैं, थर्ड लेते हैं, कौन सी स्टेप में क्लियर होता है, फर्स्ट स्टेप लिया, यहां पे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है आप बार बार में लिखोगे तो उतनी ही आपकी लर्न होगी। मैंने लिख दिया यहाँ पे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, कंडीशन आपको पता ही है, आर की कंडीशन इसमें लागू होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 867 इक्वल्स टू यहाँ पे 225 इंटू में q की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे 225 बोलो कितनी टाइम्स हो जाएगी, बता सकता है कोई, 225 कितनी टाइम्स होगी यहाँ पे, बता सकते हैं कोई।
यहाँ पे मैंने ये कहा इसका इसमें डिवाइड कर लो, अपने आप पता चल जाए। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 225 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कर लो कितना आता है। ये कितने हो गए, 450 आ गए क्या, 450 हो गया। ये देखो यहाँ पे 0, ये 45 और ये आ गया 450। ये आपके पास में अभी तो ये तो बहुत कम है। अभी 3 से करोगे, 225 को 3 से करोगे तो 3 से करोगे तो 6 टाइम्स 7 टाइम्स चला जाएगा। ये हो गया 75 और ये 6, देखो अभी कम है। फिर मैंने किया 225 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 20 और 2, ये आ गया कितना, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी लग गई, और ये 4 2 जा 8 और 9, देखो 9, ये ज्यादा है, मोर देन 3 टाइम्स होगा आपका। ये लो यहाँ पे मैंने लिखा 3 टाइम्स, और प्लस में आर कौन आ रहा है 3 टाइम्स का, देख लो कितना है 675, यानी आपके पास टोटल है 867 में से माइनस कर लो 675 माइनस कर लोगे तो कौन आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा भाई, रिमाइंडर आएगा। 7 में से 5 2 माइनस 6 में से 7 माइनस नहीं होते, इधर से कैरी हो गई यानी 16 हो गई, और 16 में से 7 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 16 में से आप 7 माइनस करोगे तो 9, यहां पे 9 आ गए भाई, देख लेना भैया 9 9 7 16, यहां पे 1 7 है और 7 में से 6 1 192 आ गया, 192 आ गया। अभी वही नहीं कंप्लीट, आर की वैल्यू 0 आई, ये कौन आ गई, ए, ये हो गया आपका ए इक्वल्स टू 225 और ये बन गया बी, कॉमा बी इक्वल्स टू 192। ये फर्स्ट स्टेप पूरी हो गई। सेकंड स्टेप की बात कीजिए, देखिए आप सेकंड स्टेप में लिख रहा हूं यहां पे वही बात, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो और सी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू 225 और इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 192 और इनटू में यहां पे ले आओ इसको 192 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ज्यादा जाते हैं 225 से, देख लो 2 2 जा 4 कैरी कुछ है नहीं, 9 2 जा कितने हो गए 18 कैरी लग गई 1, 2 2 जा 1 और ये देखो 1 टाइम्स हुआ, ये लो जी 1 टाइम्स और ये प्लस में। अब 225 में 192 माइनस कर लो तो यहाँ पे आपके पास कितने बचे 3, ये बच गया और यहाँ पे 3 यहाँ पे और ये 12 हो गए और 12 में से 9 गए तो 3 यहाँ पे बच गए। अब देखो कितने आ गए 33, ये हो गया 33, देख लो यहाँ 192 और ये 33 और ये हो गए 5 और ये 12 और ये 2, 33 हो गया यहाँ पे 33, ये लो जी 33। अब भी क्लियर नहीं हुआ, ये वाली स्टेप यहाँ पे आ जाएगी, ए इक्वल्स टू आ जाएगी 192 और बी की जो वैल्यू है वो ये है यानी 33 है। थर्ड वाली स्टेप के अंदर देखिए आप इसको, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में देखिए, ये स्टेप 3 ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यहां पे ए की वैल्यू आपके पास अगेन कौन सी हो जाएगी 192 इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 33 और इनटू में यहां पे ले आओ 33 3 जा हो जाएगा 99 ही होता है, 33 4 जा हो जाएगा 5 टाइम, देखो ये हो गए 15 और 1 हो गया 15 16, ये हो गया 6 टाइम, देखो कितना होता है ये 8 6 3 जा कितने हो गए 18 और 9 19, ये ज्यादा चलेगी
ये जाएगा 5 टाइम चला गया, ये 5 टाइम लो और प्लस 5 टाइम आ गया 165। 165 इसमें से माइनस कर दो, ये माइनस कर दो यहाँ, ये आ गया आपके पास कितना भाई 7। कितना आ गया 7 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 8 में 6 गया, ये आ गया देखो कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया कितना 27। 27 यहाँ पे 27 देखो, ये लो 27 देखोगे, कहीं भी एक मिस्टेक भी हो जाएगी तो वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, देख लेना। सही करते आ रहे हैं यहाँ पे 9592 और ये 1 और 2 हो गया यहाँ पे, और b की वैल्यू 33 आ गई, और यहाँ पे सही किया था क्या, ये 192 आ रहा है क्या यहाँ पे, 23 3 जा हो गया यहाँ पे 867। देख लेते हैं यहाँ पे 5 आ गया, और ये हो गया यहाँ पे यानी 6 और 7 आ गया, और ये 6 आ गया, और ये 3 से 4 से करोगे ज्यादा, ये 2 आ गया, और इधर 16 और 16 में से 7 माइनस होंगे, 16 में से 7 माइनस होंगे तो 9 बच गए भैया आपके, ये 9 आ गया, और इधर 7 में से 6 गए 1। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक ठीक है। ये हो गया यहाँ पे 192 में 33 ऐड करोगे तो 5 आ गया, ये 12 आ गया, ये 2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखो, ये आपके पास में ये आ गया अगली स्टेप। यहाँ पे अगली स्टेप में ये तो हो जाएगी a की वैल्यू 33 और b की वैल्यू बन जाएगी 27। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर देखें, यहाँ पे थर्ड पूरी हो गई, और फोर्थ स्टेप में देखें ये a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r, a की वैल्यू कौन होगी यहाँ पे यानी 33, और इक्वल्स टू b की वैल्यू कौन होगी 27, इनटू में यहाँ 1 टाइम ही हो गया, और प्लस 27 1 टाइम ही होगा, और ये यहां इसमें से माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 8, यानी ये हो गया आपके पास में 6 बचेंगे यहाँ पे 6 लो, 27 7 जा 27 1 जा 1, और इसमें से माइनस करोगे तो 6 बचेंगे। अगेन यहाँ स्टेप देखिए, फिफ्थ वाली स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप, यहाँ पे a की वैल्यू हो गई कौन 27 और b की वैल्यू हो गई 6, तो a इक्वल्स टू बी क्यू और प्लस में कौन है r। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 27, b की वैल्यू 6, और 6 4 जा कितना हो गया 6 4 जा 24, 6 4 जा हो गया 24, 6 4 जा 24 आ गया, और प्लस में यहाँ पे बोलो कितना आया 3 आ गया, कौन आ गया 3 आ गया, 24 इसमें से माइनस होंगे 3 माइनस बच गया। अब अगली स्टेप के अंदर यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 6 और b की वैल्यू आ गई कौन 3 आ गई। तो अगली स्टेप के अंदर देखिए 6 वाले के अंदर वैसे टाइम हो गया क्लास का, a इक्वल्स टू बी क्यू और प्लस में r, इसको कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पे a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 6 और b की वैल्यू 3, और इनटू में यहाँ आ गया 2 और प्लस में r की वैल्यू आ गई यहाँ पे कौन भाई 0। तो ये 0 आ गई, तो यहाँ b की जगह कौन लिखा है यहाँ पे देखना, ये HCF आ गया इसका कितना 3, ये इसका आंसर लॉजिक। ये कंप्लीट हो गई आपकी क्लास। यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।